पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले एसआईआर मतदाता सूची जारी कर दी गई है, जिसके विरोध में सीएम ममता बनर्जी कोर्ट तक पहुंच गई है। वहीं अब ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को घेरते हुए तीखा हमला बोला है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में आज करीब 1,20,00,000 लोगों को वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये वोटिंग अधिकार का मानदंड है? सीएम ममता बनर्जी के इस बयान के बाद राज्य में सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के नेताओं ने सीएम ममता बनर्जी के बयान पर तीखा पलटवार किया है। इस दौरान एनडीए नेताओं ने ममता बनर्जी पर घुसपैठियों को बचाने और उनके वोटों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। एनडीए के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, ममता बनर्जी की दिमागी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि उनके ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 47,000 नाम कट गया है तो किसका दिमागी हालत ठीक रहेगा। इसलिए आजकल वो बहुत कुछ ऐसे बोलेगी, आगे भी बोलेगी। आप सिर्फ कैमरा ऑन रखिए, बहुत मनोरंजन मिलेगा। देखिए, एसआईआर के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्पष्ट कर दिया कि एसआईआर चुनाव आयोग का अधिकार है और अवैध घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से हटाना या वो लोग जो मर गए उनके नाम को हटाना या वो लोग जो वहाँ पर रहते ही नहीं है जहाँ पर वो वोटर हैं अगर उनको हटाना, ये एक तरीके से चुनाव आयोग का वो काम है जिसके जरिए चुनाव निष्पक्ष हो और वोटर लिस्ट में केवल उन्हीं लोगों के नाम हो जिनकी पात्रता हो। वो तो खुद ही सुप्रीम कोर्ट गई हैं, तो फिर जनता में बोलने का क्या, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएं। If they have done something wrong, the election commission have done something wrong, she should appeal in Supreme Court. ममता बनर्जी चाहती हैं कि जो लोग देहांत कर गए, स्वर्ग में चले गए, जन्नत में बस गए, उनको भी वोटर बना दिया जाए। वो चाहती हैं जो लोग 2 जगह नाम ये टीएमसी वाले करते थे, एक ने उनके वर्कर का नाम 5 विधानसभा में होता था, दिन भर घूम घूम के वोट डालता था वो, अब एक ही जगह नाम आ गया। साइंटिफिक तरीके से जो घुसपैठिए हैं उनके नाम कटे। इन सब के नाम जब कटे हैं तो उससे वो बड़ी परेशान है। चुनाव में वो बुरी तरह हारने वाली हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। टारगेट करके नहीं काटे जा रहे हैं। देखिए, जैसे यूपी में 46 लाख मृतक पाए गए, तो बंगाल में भी मृतक पाए गए होंगे ना। 20 साल में बहुत से लोग डेथ हुई है, तो उनके नाम निकाले जा रहे हैं मतदाता सूची से। जो गांवों से शहरों में जो जाके बस गए वहाँ भी मतदाता हो गए हैं। गाँव स्टेट से बाहर लोग जा कर के भी वहाँ मतदाता हो गए हैं। तो चुनाव आयोग का है कि भाई एक ही जगह नाम रहे, तो उसके लिए चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। सरकार से चुनाव आयोग से क्या मतलब है? बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की ओर से जारी वोटर लिस्ट पर विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी लगातार इस पर सवाल खड़े कर रही है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि वोटर लिस्ट में उन लोगों के नाम भी शामिल नहीं किए गए हैं जिन्हें खुद मोदी सरकार ने भारत की नागरिकता सौंपी है। वहीं टीएमसी के आरोपों के बाद सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। साथ ही एनडीए नेताओं ने चुनाव में टीएमसी के बुरी तरह से हारने का दावा भी किया है।